एक छोटे से गांव में जहां हर रात अंधेरे में घने जंगल की सरसराहट सुनाई देती थी, एक पुराने हवेली के बारे में किस्से प्रचलित थे। कहते हैं वहां एक भूतनी की आत्मा भटकती थी जो हर रात एक तस्वीर के पास बैठकर रोती थी। रवि नाम का एक युवक जो गांव का ही निवासी था, इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसने सुना था कि उस हवेली में एक पुरानी तस्वीर है जो हर रात अलग अलग जगह पर मिलती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। हवेली में पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर झाड़ियों और जालों ने एक डरावना माहौल बना दिया था। दोनों ने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए और पहली मंजिल पर स्थित कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने एक पुरानी धूल से भरी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा दर्द दिख रहा था। रवि ने तस्वीर की फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। राधा ने कहा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन तभी अचानक कमरे में हलचल होने लगी। तस्वीर अपने आप ही दीवार से अलग होकर जमीन पर गिर गई। दोनों डर के मारे कांपने लगे। अचानक तस्वीर में दिख रही स्त्री की आत्मा प्रकट हो गई। उसने एक गहरी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? मैं यहाँ अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूँ, जो कभी लौट कर नहीं आया। रवि और राधा ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारे प्रेमी का क्या हुआ? भूतनी ने कहा, उसे गांव वालों ने मार डाला क्योंकि वे हमारी प्रेम कहानी को स्वीकार नहीं कर पाए। अब मैं हर रात उसकी तस्वीर के पास बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करती हूँ। यह सुनकर रवि और राधा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भूतनी की आत्मा की शांति के लिए गांव वालों से उस प्रेम कहानी के बारे में बात की और उसके प्रेमी की अस्थियों को एक साथ मिलाने का प्रबंध किया। जैसे ही वे दोनों प्रेमियों की अस्थियों को मिलाते हैं, भूतनी की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए शांति पा ली। उसके बाद से हवेली में कोई भूतिया गतिविधि नहीं देखी गई। रवि और राधा ने इस घटना को अपने जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव माना और यह कहानी गांव के लोगों के बीच एक सीख बन गई कि सच्चे प्रेम को कभी अलग नहीं किया जा सकता।